हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नया साल मुबारक हो आपको, मेरे व्यूवर्स को। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल पर दिखा रहा हूँ कि सर्दियों में पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। सर्दियों में पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। सभी पौधे जितने भी, चाहे आपके आउटडोर हों चाहे इंडोर हों, सभी की सभी डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी का मतलब होता है सर्दियों में जो इनकी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है बिल्कुल। चाहे आपका कोई भी पौधा हो, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि सर्दियों में आप पौधों को बचाने के लिए क्या क्या करें। सबसे पहले ये देखिए, डोरमेंसी में ऐसे पीले पत्ते होने शुरू हो जाते हैं, तो आप इनको हटा दें। सभी पौधे चाहे आपके कोई से भी हों, सबको ऐसे हटा दें, जिससे इनको ग्रोथ मिले। क्योंकि डोरमेंसी में जाने के बाद ये नए पत्ते निकालते नहीं हैं, और नए पत्ते नहीं निकालते हैं तो इनको दूसरे पौधों यानी कि नए पत्तों को भी ग्रोथ देनी होती है, और जो बेचारे पीले पत्ते हो चुके हैं उनको भी ग्रोथ देनी होती है। इसलिए पौधा बेचारा मरने की कगार पे हो जाता है। अब ये देखिए, एक क्रोटन, ये भी डोरमेंसी में जा चुका है पौधा। ऐसे पीले पत्ते होने शुरू हो गए हैं, तो इनको ऐसे हटा दें। ये देखिए, ये पान की वैरायटी है। ये देखिए, इसका भी जैसे ये पत्ता ऐसे ख़राब हो गया है, तो इनको सबको हटा दें। ये ध्यान रखें, जितने भी ऐसे पत्ते हो जाएं उनको सबको निकाल दें। दूसरा जो स्टेप करना है आपको, इनके साथ आप इनमें 1 से 2 इंच तक ऐसे उंगली डाल के देखें और मिट्टी को ऐसे देखें। अगर जो गीली हो तो बिल्कुल भी आपको पानी नहीं देना है। इससे ये हो जाएगा कि आपको पानी का पता चल जाएगा कि पौधा पानी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, चाहे वो आपका कोई भी पौधा हो। अभी देखिए, जैसे एग्लोलिमा की वैरायटी है, ये भी देखिए ऐसे ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो ऐसे डाल के आप हाथ देख सकते हैं, जिससे इसका पता चलेगा कि पानी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। ये जीजी प्लांट की वैरायटी, सभी पौधे ये डोरमेंसी में जा चुके हैं अब, तो इनका ऐसे ध्यान रखना है आपको मेन, चाहे आपका कोई भी प्लांट हो। जैसे अब ये संगेनियम देखिए आप, संगेनियम भी आपका डोरमेंसी में जा चुका है। ये जैसे मैंने अब ये पत्ता हटा दिया है, ऐसे ही आपको हटाना है। और दूसरा, आपको 15 दिन में इस तरीके से 2 से 3 इंच तक मिट्टी ऊपर नीचे करनी है, जिससे इसकी जड़ों को हवा मिलेगी और पौधों की बढ़ोतरी बढ़ती रहेगी। ऐसे गुड़ाई करके आपको हर 15 दिन में करनी है ये। उसके बाद आती है, अगर जो आपका पौधा जैसे ये है पत्ते गिर चुका है, तो आप ये मत सोचिए कि इसका छोटा गमला है, इसको बड़े की ज़रूरत है। तो आप ये मत सोचना कि इसको रिपोर्टिंग कर दें। इन दिनों में आपको कोई भी आपका इंडोर का पौधा रिपोर्टिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी। रिपोर्टिंग करने से एक तो ये पहले ही डोरमेंसी में जा चुका है, इसको नए पत्ते अभी निकालने नहीं हैं, ऊपर से फिर ये और भी रुक जाएगा। जो इसकी जड़ें, आप रिपोर्टिंग करोगे तो इसकी जड़ों में जो जड़ें हैं वो टूटने का डर रहता है, और जिससे ये पौधा चलेगा नहीं। ये ध्यान रखना है आपका। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप ऐसे ग्रीन नेट लगा सकते हैं, जैसे ये मैंने लगाया हुआ है। ग्रीन नेट लगा सकते हैं, जिससे इनको ठंडी हवा नहीं लगेगी। जैसे रबड़ प्लांट है, दफन बेचिया है, एग्लोलिमा की वैरायटी है आपकी।
इनका यही ध्यान रखना है आपको, ग्रीन नेट, जिससे इनको ठंडी हवा ना लगे बिल्कुल भी। और वीक में आप 15 दिन में एक बार आप इनको धूप लगा सकते हो। सर्दियों की धूप इनको ख़राब नहीं करती है बिल्कुल भी। इस सर्दियों में वैसे ही रेस्ट में होता है प्लांट बिल्कुल, तो इनको अगर जो आप धूप में रख दोगे 1 से 2 घंटा, तो इनकी जो फोटोसिस्टम की जितनी भी है ना, फोटोसिस्टम प्राप्त हो जाएगा, अच्छी तरह ऑक्सीजन मिल जाएगी इनको, और इनकी ग्रोथ है वो चलनी शुरू हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। तो देखिए ये भी डोरमेंसी में जा चुके हैं। जो ये आपकी सन ऑफ इंडिया की वैरायटी है, क्रोटोन की वैरायटी है, ग्रीन सन ऑफ इंडिया की वैरायटी है। इनका आपको ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक काम और करना है कि वीक में, सप्ताह में एक बार आप नीम ऑयल आप घर पे भी बना सकते हैं, और आपको नर्सरियों में भी आराम से मिल जाएगा। नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हो आप सभी पौधों पे। जो ये रेस्ट ले रहे हैं पौधे, ये चलते रहेंगे, और उससे थोड़ा सा इनको सर्दी से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। बाकी ये टाइम पे अपने खुद ही ग्रो करने लगेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया कि एक इनकी हार्ड प्रूमिंग नहीं करनी है, यानी कि आप पहले काफ़ी कर चुके हो टाइम। हार्ड प्रूमिंग के बारे में बताया, हार्ड प्रूमिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी विंटर के सीज़न में पौधों पे, बिल्कुल भी। आपको नेट में लगाना है, और इनको धूप देनी है अच्छी तरह। धूप लगने से जो इनमें चलने की क्षमता है थोड़ी बढ़ेगी सर्दी के कारण। एक आप हफ्ते में एक बार इन पे पानी का छिड़काव कर सकते हो। जैसा कि इन पे ये धूल जम जाती है, इसको धूल को साफ़ करने के लिए इनकी जो पत्तियों में छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं अच्छी तरह, और जिनसे ये अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। तो इनको हफ्ते में एक बार आप अवश्य छिड़काव करें, या धो सकते हैं पत्तों को, जिससे इनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और आ जाती है इनकी फिर खाद की बात, फर्टिलाइज़र की बात। सर्दियों में पौधों को फर्टिलाइज़र की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा खाद देने से भी पौधे मुरझाने का डर रहता है। इस टाइम इनको डोरमेंसी में पौधों को ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आपको जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो आपको करते जाना है, जिससे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। क्योंकि इस टाइम इनका रेस्ट का टाइम होता है पौधों का। और दूसरी, ठंडी हवा से तो बिल्कुल बचाना है। ठंडी हवा से इसलिए बचाना है क्योंकि ठंडी हवा में ये मरने का डर रहता है। फिर आ जाती है इनकी पानी की बात। जब भी आप सर्दियों के टाइम में इनमें पानी डालें तो सुबह के टाइम दें। सुबह के टाइम देने से पानी, ये फ़ायदा होता है कि आपके शाम तक जो पत्तियों पे पानी होता है, या छिड़काव करते जैसे आप पत्तियों पे पानी रह जाता है तो ख़त्म हो जाए, तो शाम को जो ठंडी हवाएं चलती है उससे पौधे को ठंड लगने का ख़तरा नहीं रहता है। तो ये भी आपको सर्दियों में ज़रूरी करना है काम। इससे आपके पौधे बचे रहेंगे और चलते रहेंगे। सो गाइज़, आज मैंने आपको
सर्दियों के मौसम में कैसे पौधों को बचाना है उसकी जानकारी दी। आप मेरी नर्सरी में आकर भी जानकारी ले सकते हैं और मेरे चैनल से भी विज़िट करें और चैनल से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।